को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हम पीछे देखिए हैं, हम ठीक है। आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है। हम गूगल पे चल रहे हैं, हाँ। ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि बस हवा निकल गई। एक तरक्की में अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना मतलब एटम बम है जो दुनिया को मतलब पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। कुछ बताऊंगा। ठीक है। देखें जो साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया। ठीक है। अच्छा खैर देखें शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे कोई आपको खबरें नजर नहीं आई, पूरी दुनिया के मीडिया पे ना उनके लंदन की खबरें नजर आई ना उनके अमेरिका की खबरें नजर आई। गजब बेइज्जती है। ठीक है। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है। चौधरी साहब जलवा है हमारा। विजिट से पहले ही रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है ठीक है। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे ठीक हैं, है। और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है उनका? ट्रम्प कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं और घुमा रहे हैं। और आज खबर बाहर आई है कि खबर ये निकली है कि सेमीकंडक्टर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने जा रहा है अमेरिका। अमेरिका की कंपनी नहीं, अमेरिका की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में। क्या कहेंगे इस बारे में? ये कुछ भी नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। पाकिस्तान में ये काम आज से 20 साल पहले हो चुका है। मैं सबसे पहले एल्मीक कंपनी इसीलिए बनाई गई थी, लेकिन उसका रॉ मटेरियल तक फेंकवा दिया गया, रोड दिए गया नालों में। क्यों? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इससे बाद में सेकंड नंबर पे आप इसराइल को लेके आते हैं। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। बात तो सही है। तो इंडिया नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा इवन के सुपर पावर के लिए भी। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और आप ये देखें कि पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ, और जल्द ही ये मेरा सपना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मेरा ख्याल है अब वो वक्त दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अल्फाज बोले थे वो करके दिखाने वाले, क्योंकि पिछले इंडिया और अमेरिका बिजनेस भी कर रहे हैं, इंडिया और अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, और ये फर्स्ट प्लांट अमेरिका की गवर्नमेंट इंडिया में लगाने जा रही है। कह रहा है ये बहुत बड़ा चेंज आएगा इस रीजन में, बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि हमेशा वही कंट्री सुपर पावर बनती है जो हथियार बनाने में जो है डिपेंडेंट हो जाती है। That's the wrong number. वहाँ पे पॉलिटिशियन पार्टी दोनों देखें आप, अपोजिशन और जमहूरियत दोनों मिलकर उसने कहा जी ओके ये काम कर लें इंडिया में। अच्छा। अगर यही काम पाकिस्तान में हो तो क्या होता? जैसा आपको याद होगा इमरान खान रूस किया था जब लड़ाई झगड़ा रशिया किया था ऑयल के लिए, तो क्या हुआ? पाकिस्तान में ही फसादात फैल गए कि जी वो रशिया चला गया, वो वहाँ चला गया, हालात ख़राब थे, क्या ज़रूरत थी हम अमेरिका से तेल ले लें, अमेरिका हम पर पाबंदी लगा देगा। आगे स्वाद। मुझे आप ये बताएं कि हमारे वजीर आजम क्या मिले उधर जाके किसी मुसलमान की कंट्रियों के साथ? खास तौर पे फलस्तीन देखे ना, मिलना चाहिए था। क्या मिले? इधर क्या तो फलस्तीन के वजीर आजम को जाके जप्पी डाल के कहा कि आप फिक्र ना करें हम आपके साथ हैं? अब एक तरफ तासुर दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फलस्तीन के खिलाफ हैं, वो फलस्तीन के साथ नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेकिन उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यार कभी किसी मुल्क में मस्जिद में जाके वो बताते हैं कि मैं मस्जिद का एहतराम करता हूँ, कभी वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल के कहते हैं कि यार आप फिक्र ना करो हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बताते हैं कि मैं रिलीजन या किसी मजहब को कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ इंसानियत को समझता हूँ। जन दोस्तों, जब से भारत के पीएम अमेरिका गए हैं तब से भारत के लिए खुशियां बढ़ते जा रही है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पीएम मोदी से यह डील किए हैं कि हम भारत में $15 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और भारत अमेरिका मिलकर बिजनेस करेंगे। और भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी को इतना गहरा दोस्ती हो गया है अमेरिका वालों को कि जो बाइडेन बोल रहे हैं कि मैंने बुलाया है पीएम मोदी को, और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने बुलाया है। अमेरिका में जब पीएम मोदी पहुंचे तो इनका बहुत भव्य तरीका से वेलकम भी हुआ, और अमेरिका के नागरिक इनको देखने के लिए बहुत तरस रहे थे और भारतीय सभ्य संस्कृति के साथ खड़े थे। लेकिन हमारे पड़ोसी देश के पीएम यानी पाकिस्तान के नवाज शरीफ वो भी अमेरिका गए हैं, और किस किस से मिले ये भी किसी भी वीडियो में नजर नहीं आ रहे हैं, और इनको कोई रिसीव भी करने नहीं गया था। और इनका घोर बेइज्जती तब हुआ जब अमेरिका के
प्रेसिडेंट यानी जो बाइडन इनसे बात करने के लिए भी मना कर दिए। वो जानते थे कि ये भीख मांगने ही आया होगा। और भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी तो सपने में भी नहीं सोचते हैं कि हम पाकिस्तान से बात करें। लेकिन कुछ अंडर पाकिस्तानी यह बात बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू है इसलिए मुस्लिम से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको यह बात पता नहीं है कि वहाँ पर जितने भी पीएम आए थे उन सभी से पीएम मोदी मिले, केवल पाकिस्तान से ही नहीं मिले क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था पाकिस्तान से मिलने के लिए। और पीएम मोदी इंसानियत देखते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं तो दुबई मुस्लिम शहर है और भारत के कितना अच्छा दोस्त है वो आप लोग जानते ही होंगे। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और भी क्या कुछ बोल रही है। तो बात यह है कि हम जिधर भी चले जाए, रूस चले जाए, अमेरिका चले जाए, ईरान चले जाए, तुर्की चले जाए, सऊदी अरबिया चले जाए, तो हमने अपने मुल्क को तरक्की कर देना है। हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं क्योंकि जब हमारे ताल्लुकात दूसरे अदर कंट्री के साथ अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हिंदुस्तान के साथ हमारा जो मसला चल रहा था वो मसला कश्मीर का था। वो मसला 1971 से आ रहा है, 1965 आज़ादी से आ रहा है ना, क्योंकि आज़ादी भी हमारी 1947 से आ रहा है। तो वो पॉइंट्स और वो मसले हमने रखे हैं, कश्मीर का मसला रखा हुआ है। इन चीज़ों को जो है ना एक अलग जगह पे रखा जाए। अगर बात की जाए जमहूरियत की तो कह रही हूँ उनके कोलकाता शहर के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है जिसमें और मुल्क भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी अमेरिका जा रहे हैं लेकिन जो बाइडन ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। जब जो बाइडन उनसे मिलेंगे नहीं तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आएंगे? इंडिया इटसेल्फ अगर देखा जाए तो आईटी में बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके उन्होंने दुनिया को मनवाया कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों में वो अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बूस्ट भी कर रहे हैं अपने लिहाज से जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ठीक है सर। और लेकिन ये जो बायलैटरल टाइज है इंडिया और अमेरिका की जो बूस्ट हो रही हैं, इससे चाइना को कितना थ्रेट लग रहा है? क्योंकि सेमीकंडक्टर में चाइना पूरी दुनिया में ऑलरेडी एक अपनी मोनोपोली बना चुका है। अब अमेरिका जो है इंडिया को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है और चाइना और आपको पता है इंडिया की वैसे भी आपस में बॉर्डर्स पे कोई अनबन चलती रहती है। तो इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया को इस वक्त आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं? क्योंकि उसका हाथ जो है अमेरिका ने पकड़ा और मोदी साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा पार्टनर अगर हमारा कोई आज के दौर में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। प्यारी समझ गई। लेकिन वो भी देखते हैं ना कि वहाँ पे उस मुल्क के अंदर क्या पोटेंशियल है, वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इंडिया कभी भी उसके साथ पंगा नहीं लेगा, चाइना के साथ कभी भी नहीं लेगा। अब वो भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन चाहेगा। उनको देखें, आप सोच समझ के करें, सोच समझ के करें। ट्रेड बेहतर करना कोई बुराई की बात नहीं है। अगर ट्रेड नहीं करते तो नुकसान किसका है? आप अगर ट्रेड नहीं करते तो मैं देखें, ये इकोनॉमिस्ट जो है ना, इसकी जो बैलेंस शीट है ना, वो उसको समझ सकते हैं कि ट्रेड किस टाइम पे उसके टर्म कंडीशन क्या है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जर्मनी से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, जापान से गाड़ियां मंगवा रहे हैं। अच्छा, इंडिया से अभी भी ट्रेड कर रहे हैं लेकिन वाया दुबई। अगर आज हम सुन लेना, आप इंडिया की बजाय ईरान का नाम क्यों नहीं लेते? सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 18 रुपए डीजल। सर, ईरान कौन सी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है? ईरान कोई मैशत है दुनिया में? कोई भी कैलकुलेशन आती है उसकी? जिसके पास तेल है वो बहुत बड़ी मैशत है। आप उससे 18 रुपए लीटर वाला तेल 250-300 रुपए